नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और हर कोई इसका तोड़ ढूंढने में मसरूफ है। आइए चलकर देखते हैं कि हस्बे हाल के साइंसदान मौसम के बारे में क्या बता रहे हैं। हाय गर्मी होए गर्मी, सज्जे गर्मी खब्बे गर्मी, नीचे गर्मी ऊपर गर्मी। लगता जी साइंसदान चाहत फतेह अली दा शागिर्द हो गया। ओ बेटे, बद्दुआएं ना दो साइंसदान को। ये कर क्या रहे हैं आप? आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स अबाउट वेदर। देखो तो सही चाचे होरां नूं किड्डी खतरनाक बीमारी हो गई। ओ माय गॉड, जुल्फी बेटा तेरा हल्का जिहा फिटे मुंह। बेटा अगर तुम 4 जमातें पढ़ जाते ना तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं अंग्रेजी च की बोल बैठा। ओ पुत्र, मैं ये जो गर्मी शदीद हुई है ये मैं जाहिर करनी चाह रहा हूँ। ये तो हमें भी मालूम है कि गर्मी बहुत है, पर हम आपसे इसका हल पूछ रहे हैं। जी जी। आई एम सॉरी अली मुमताज साहब, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि सारी साइंस और सारे इन्वायरमेंट वाले चीख चीख के आप लोगों को कह रहे हैं कि दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं। ये पाकिस्तानी दरख्त नहीं लांदे, जदों लांदे ने कोई दाल आ लेंदे। और भाई एक तो दरख्त लगाएं, दूसरा पोल्यूशन को कम करें। तड़ा तड़ तुहाडे कारखानियां दी चिमनियां चों धुएं निकल रहे ने, घरां चों धुएं निकल रहे ने। ये पाकिस्तान में तो सुबह जितने पराठे पकते हैं अद्धी गर्मी ते उन्हां पराठियां दा धुआं ही वधा दिंदा है। तो बोलदा नहीं मोटिया। बताओ बेटा अली मुमताज साहब को कि तेरे महल्ले च गर्मी सिर्फ तेरे नाश्ते दी वजह तो वधदी है। अच्छा चले, घोगा जी के मोहल्ले में तो इनकी वजह से गर्मी पड़ रही है, बाकी सारे मुल्क का क्या कसूर है? बाकी सारे मुल्क का क्या बनेगा? खुदा के लिए इतनी शदीद गर्मी का कोई फौरी हल बता दें। फौरी बेटे बर्फ ते बह जा, या घर फ्रिज खोल के फ्रीजर च वड़ जा, या कुछ चिल्लर किराए ते ले आ, या फिर अली मुमताज साहब सहाफी हैं, इनसे अस्पताल फोन करवाओ और सर्द खाने में 6 दिन के लिए एडमिशन ले लो। चाचा जी अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं, बात तो खैर वाली करें। बेटा फिर अगर आपके ससुराल के साथ तल्लुकात अच्छे हैं और उनके घर एसी भी लगा हुआ है तो बच्चे लेके उधर शिफ्ट हो जाएं। ਇਹ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेटा फौरी हल इसका कोई नहीं है। ये गर्मी जो है ये नहीं है कि तुम्हारे घर के साथ किसी माई ने तंदूर खोल लिया है तो गर्मी बढ़ गई है और किसी ने कहा को आग दा तंदूर बंद करा दीजिए। इसका हल यही है अली मुमताज साहब, जो मैं पिट पिट के थक गया हूँ, पिट पिट के थक गया हूँ। दरख्त लगाएं जान बचाएं, दरख्त लगाएं जान बचाएं। सुनता ही कोई नहीं है। बेटा इस खौफनाक गर्मी से बचने के लिए सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। वाकई, वरना सूरत हाल तो खराब होती चली जा रही है। जी हाँ। ओ भाई, कहां घुसते जा रहे हो? देखो तो सही, प्रोग्राम हो रहा है। फिक्र ना करें अली साहब, ये मेरा शागिर्द है मार्टन। ये मार्टन अर्जेंटीना से वेदर के हवाले से रिपोर्ट लेके आया है। चाचियो, ये अर्जेंटीना तो आया है या दीने तो आया है? ओ बेटे, तुम कहाँ रह गए थे? कितनी देर से तुम निकले हुए हो और अब पहुंचे हो? मुझे फोन पे बता दिया था गोथर ने कहा मार्टन निकल गया और तुम अब आ रहे हो। देखो जनाब, तेरा क्या सूरत हाल खौफनाक हो गई है। ओए होए 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 होए। अली मुमताज साहब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ हमें भी तो बताएं। ओ ये देखे, ओए होए होए। अब बेटा तेनों मैं क्या सी मौसम दियां रिपोर्टां लेके आ, तू अपने ब्लड दियां रिपोर्टां ले आए हैं। ये हाँ ये देखे जरा अली मुमताज साहब। हाय 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 हाय। ओ हो, आपने मेरा ख्याल है खबर सुनी होगी कि अर्जेंटाइन में एक ग्लेशियर गिर गया है, बहुत बड़ा। हो इतनी शदीद गर्मी पड़ी है। ये देखें, पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर का एक 70 मीटर ऊंचा टुकड़ा, 70 मीटर ऊंचा। ये आप यूं समझे कि 22 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ग्लेशियर का टुकड़ा जो है वो गिर गया है। ओहो, कैसे गिर गया जी? मैं धक्का दिता तो डिग पिया जी। मैं ना जी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੁੱਟਦਾ ਜੀ चाचियों मैं किसी दिन इस कैंची की तरह सिर दे के ना तो तेन मार देना बेटा। ओ यार क्यों तंग कर रहे हो आप? जी बताएं, अपनी रिपोर्ट बताएं आप। इंतहाई जाहिल आदमी है अली मुमताज साहब, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी ऐसी शरारत करते हैं। वाह वाह, चलते हैं तो लगता है राफेल जा रहे हैं। यार बस करो, इतना भी नहीं बुरा चलते वो। बहुत अच्छे अली मुमताज साहब, यानी इतना भी बुरा नहीं चलते से क्या मतलब, चलते बुरा ही हैं। ਵੈਸੇ ਬਾਬਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ओ बेटे तू मेरा शागिर्द है, ओनू चुक के कोई हिट मार, तू हसन दी। ਸੌਰੀ अच्छा चलें, वो जो ग्लेशियर के बारे में आप बता रहे थे, बड़ी तवज्जो से हम सब सुन रहे थे, उसके बारे में बताइए, मजीद बताइए। अली मुमताज साहब, बताने का मकसद ये है कि इतनी शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है कि इतने इतने बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं। ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? क्यों जी? ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ओ बेटा ये वक्ती चीजें मत देखो, दूर की सोचो। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर गिरते गए, सारी बर्फ पिघल गई, ग्लेशियर पिघल गए तो गर्मी में शिद्दत से इजाफा होगा। और गोगा जी, ये मौसमियाती तब्दीली, ये मसला सिर्फ दर्जा हरारत के ऊपर जाने का नहीं है, इससे और भी कई खौफनाक मसाइल हैं जिनके बारे में आपको आगे जाकर पता चलेगा। ये बात है, देखो ना, पढ़ा लिखा आदमी है, कैसे समझा, 1 मिनट में बात समझ गया मेरी। वैसे चाचियो ये गर्मी की शिद्दत से आपको तो बड़ा फायदा होगा, हो सकता है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। अली साहब, मैं वैसे मुझे अफसोस हुआ है, आप मेरे जहन में ये था, बल्कि मैं खुश हुआ था कि आप तशरीफ ले आए हैं प्रोग्राम में, आप इनको कोई डांट टपट करेंगे, आप उनके साथ मिलके हंस रहे हैं। वेरी सॉरी। वो बदतमीजी में उसके इजाफा होता चला जा रहा है, अपनी किसी एक बोतल में बंद कर दें इसे। यार बोतल में बंद कर दो, मैं साइंसदान हाँ, ये जादूगर हाँ। हद हो गई यार। वैसे बहुत ही अफसोस बेटा, बेटा अगर मुझे कोई जलील करे तो हंसना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस अपनी रिपोर्ट पेश करें, रिपोर्ट में बताएं क्या है। अली साहब, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, ये लोग तो हंस रहे हैं ना, इनको पता नहीं है ग़िज़ाई अजनास को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह आपने देखा कि आपके मुल्क के अंदर पिछले साल 40% आम की पैदावार में कमी हुई है। ये तो जाके लोगों के दरख्तां तो पुट के चूस लेंदे ना, इन्होंने कभी खरीदिया हो तो इन्होंने पता लगे अंब केड़े भाव विकदा पिया। और फिर साइंस ये बता रही है कि मौसम की शिद्दत की वजह से केले की फसल भी सारी बर्बाद हो जाएगी। केला इतना कम हो जाएगा और फिर जाहिर है इतना महंगा हो जाएगा कि आप बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, आपका बच्चा आपको कहेगा अब्बू मैं केला खाना है, ਤੁਸੀਂ मोटरसाइकिल बेच के बच्चे ਨੂੰ केला लेके दियोगे। ਓਹੋ, ਯਾਨੀ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा साइंसदान साहब, चूंकि आज मैंने ये महसूस किया, आपने मुझसे शिकायत की कि आज मेरे आने पर आप तवक्को कर रहे थे कि थोड़ा सा आपका ख्याल किया जाएगा, तो इस मौके की मुनासिबत से एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो केले की पैदावार को लेकर है कि जब पैदावार पर इतना असर पड़ेगा तो ये जो सबसे ज़्यादा आपसे बदतमीज़ी कर रहा था, इसका फिर गुजर बसर कैसे होगा, ये क्या खाएगा? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी बिल्कुल इसी की। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। और ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਲਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛਿਲਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚਿਓ? बेटा ये फजूल नहीं, ये हकीकत है। जिस कदर शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी की, लोगों ने केले दे छिल्लड़ तो तिलकण वास्ते तरसना करना है। बल्कि किसी बुजुर्ग ने कहना ना, बेटे मैं अपनी जिंदगी च केले दा मिल्क शेक पीता है, तो तुसी ओदे नाल सेल्फियां लुआओगे। और सर सीरियस रिपोर्ट आप भी बताएं, आप उनके साथ अपना लाफ्टर ले रहे हैं। लो ओ यार, सीरियस क्या मतलब, इधर दरी बिछा लूं मैं या पिछों अपने पिंडों रोण वाली माइयां मंगा लवां?
हद हो गई है, वो बात सुनते ही नहीं तो मैं क्या करूं इनका। ਹਾਏ ਚਾਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਣ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ। और यार तमीज से बैठे, मेरे उस्ताद जी को ऐसे फजूल में बातें ना सुनाई। शाबाश मार्टिन बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरा पुत्र। मेरा दिल करता बेटे तेरा मत्था चुम लवा, मगर बेटे मेरे लो माजरत। अच्छा साइंसदान साहब, जो आपने ये रिपोर्ट बताई है कि गुज़श्ता साल आम की पैदावार में कमी आई है, तो अब एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इस साल वो पैदावार मजीद कम होने जा रही है। जी 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 अली साहब, सिर्फ आम और केले की पैदावार में ही कमी नहीं आ रही, तमाम अजनास की पैदावार में कमी आ सकती है। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। ਹਾਏ जा बेटे थोड़ी जी खाक लेके आ बाहरों। ਚਾਚਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਚਾਚਿਓ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਨੂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਵਾਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੋਗੇ ਦਾ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਧੜੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਓ अच्छा हमारी बदकिस्मती ये है कि जब कोई मसला आए, कोई वबा आए, तो हम टोटकों पे चल पड़ते हैं। हाँ। हम समझते हैं कि ये टोटके ही सब कुछ हैं। जिसने जो सोशल मीडिया पर कह दिया, हमने उसको रट लिया और उस पर अमल शुरू कर दिया। हाँ जी। अब जब वो कोविड आया तो उस वक्त किसी ने कहा जी आप सना मक्की का कहवा पिएं, किसी ने कहा आप हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दें, किसी ने कहा सादा गर्म पानी पीना शुरू कर दें। लोगों ने मैदे खराब कर लिए, पर लोगों ने कहा जी यही हल है। हो सकता है आप में से भी किसी ने किया हो, आपके चेहरे बता रहे हैं साइंसदान साहब, इनके चेहरे बता रहे हैं, ये करते रहे ਬੇਟੇ होंगे। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਾ ਮੱਕੀ ਲੈ ਆਵੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਮੱਕੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बाबा जी वो सारा वायरस गायब हो गया जी। चलो बेटे बेहतरीन हो गया है बेटे, सारा वायरस गायब हो गया, तू क्यों नहीं गायब हो रहा? चलो मेरा बेटा घर चलो। वैसे अली साहब, गर्मी तो पूरी दुनिया में शदीद होती जा रही है। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि अमेरिका में इतनी शदीद गर्मी की वजह से उन्होंने बार भी एक बर्फ की बनाई है कि जहां दीवारें भी बर्फ की हैं, फर्नीचर भी सारा बर्फ का है। ओ बेटा ये नखरे हैं, चोंचले हैं। अच्छा जी। वो खुरखर गई है सारी बार। बल्कि उन्होंने सारियां कुर्सियां तोड़ के तो शराब वाले गिलासां च पा ली हैं। गर्मी तो वाकई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अफ्रीका का एक मुल्क है माली, अच्छा वहां पे रोटी से महंगी बर्फ है, बल्कि वहां पे बर्फ जो है वो अमीर लोगों के चोंचले गिने जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली पर एक रिपोर्ट आती है, जी। लेकिन सन 2022 में पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ खदशात का इजहार किया था। वो खदशात अब दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये इक़वाम मुत्तहिदा से मुझे याद आया। इक़वाम मुत्तहिदा ने तो पूरी दुनिया में अपील की थी कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो खतरात पैदा हो रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान को फंड्स दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, तो बेटे मैंने भी चंदा बराए क्लाइमेट चेंज इकट्ठा करने के लिए ये बॉक्स बनवाया है। तो बेटे इसमें ये क्लाइमेट चेंज का चंदा डाले मेरा। लो, आपने हमारे मुल्क में यहाँ के चंदा इकट्ठा करने का ठेका ले लिया है। बेटे छोड़ो इनकी बातों को, आप चंदा डालो। चाचा जी चंदा मैं बाद में दूंगा, पर मुझे इतना बता दें, आप यूं करके